हेलो। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको कुछ महत्वपूर्ण दवा बताता हूं, क्योंकि मैंने अभी सब हिमालय से मंगा ली है। तो आगामी अब जैसे अब नया है कि कोई कोरोना का भाई भतीजा आ गया है, और जैसा बोल रहे हैं आपकी जो वैक्सीन भी लगी है, बूस्टर डोज भी लगी है, उस पर भी वो भी काम नहीं कर रही है और विदेशों में रोग फैलने लगा है। देखो मित्रों, विदेशों में इसलिए भी फैलता है, वहाँ ठंडी तासीर है, शीतलता ज़्यादा है, लोगों का जीवन जीने का तरीका बड़ा लेविश है, विलासितापूर्ण है, इसलिए भी वो रोग वहाँ फैल रहा है। विलासितापूर्ण जीवन हमेशा खतरनाक होता है। हमारे यहाँ भी भारत देश में भी जितने विलासितापूर्ण जीवन को जो जीने वाले थे, मेहनतकश लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा बम्बई से लोग पैदल चल के बिहार चले गए, उनको कुछ नहीं हुआ। परंतु जो एसी में बैठ रहे हैं, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, खाना विलासितापूर्ण, उन सबको इसका प्रभाव और इसके परिणाम भुगतना पड़े। फिर भी हमारे आयुर्वेद में बहुत ताकत है मित्रों। मैं फिर बोलता हूँ कि प्राकृतिक तौर से हम अगर कोई भी चीज़ को ग्रहण करें, आयुर्वेद को पता नहीं क्यों लोग पीछे डाल दिए हैं इस विभीषिका की स्थिति में। फिर अगर ये फैलेगा तो देखो मित्रों, होता क्या है, आप जो भी है आपकी वैक्सीन या जो भी, आप कोई बिल्डिंग, कोई भवन अंदर से जर्जर है, न्यू जर्जर है, दीवारें जर्जर हैं, ऊपर से आप उसमें खूब पॉलिश करिए, खूब बढ़िया से बढ़िया पेंट करिए, परंतु एक भूकंप का झटका लगेगा और गिर जाएगा। यही हालत हमारी भी है। अंदर से भवन को मजबूत करने की स्थिति है, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है, और मैं ये 100% भरोसे और विश्वास से बात करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए मित्रों, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, इसका आप चूर्ण बना लें। ये सबसे पहले ये कछुए के आकार का कंद रखा है, इसको बोलते हैं मिर्च कंद। ये मिर्च कंद है, पहले भी मैंने मिर्च कंद का वीडियो डाला था। ये मिर्च कंद है, ये किसी भी प्रकार के बुखार को जड़ मूल से नष्ट करने में सामर्थ्यवान है। कैसा भी गैंग्रीन हो गया हो, कैसा भी घाव हो जो सड़ रहा हो, ठीक नहीं होता हो, उसको भी ये ठीक कर देता है। और 1 ग्राम की 4-5 खुराक बना के इसके चूर्ण की अगर हम 2-3 दिन खा लें तो किसी भी प्रकार का बुखार हो समूल नष्ट कर देता है। इतनी ताकत है इसमें, हमारे इस मिर्च कंद में। अब आगे आ जाइए, जल केसर है। ये जल केसर गर्म होता है, पानी में होता है, ये हिमालय में खूब होता है। ये बहुत गर्म है और एंटीबायोटिक भी गर्म। देखिए, आपको जो भी डोज लगे या जो भी दवाई लगी या टेमी फ्लू या जो भी आपको मलेरिया की या जो भी दवाई दी जाती, सब गर्म दी जाती, ताकि आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए और वायरस मर जाए। तो वो जो है वो केमिकल होते हैं, और ये जो सब चीज़ें हैं सब प्राकृतिक हैं और गर्म हैं और कम मात्रा में लेना है। इससे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। जबकि आप एलोपैथिक दवाई से लीवर में फिर खाना खाने में दिक्कत आती है और बड़ी नाना प्रकार के उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये जल केसर, ये है शिप्रा बूटी, ये लंग्स को मजबूत करती है, कफ को शरीर से बाहर निकाल देती है। शिप्रा बूटी के बारे में तो ऐसा कहा गया है, ये आपके शरीर में कायाकल्प करती है। कायाकल्प मतलब शरीर के रसायन है, ये एक एक चीज़ों को ठीक करती है। ये है अड़ूसा, लंग्स की इससे अच्छी, लीवर आपके फेफड़ों की इससे अच्छी दवाई नहीं है अड़ूसा। पूरा कफ को बाहर कर दे, लंग्स के घाव को ठीक कर दे। ये है शिलाजीत, ये सूरतापन विधि से बनी शिलाजीत ऐसी आएगी मित्रों, डिगले में नहीं आएगी, क्योंकि मलाई ऊपर से निकाल निकाल के सुखाओ तो इस तरह से हो जाती है। इसकी पहचान है, और ये सूखी आती है, ये बिल्कुल ऐसी सूखी रहेगी। ऊपर की मलाई है ये। शिलाजीत को पानी में घोल के मैंने बताया भी था कैसे बनाते हैं। ये है नाग छत्री, ये हिमालय की चीज़ है, गर्म है, ये विदेश जा रही है। बहुत बढ़िया, शरीर के समस्त रोगों को ठीक करने में इस नाग छत्री सामर्थ्यवान है, आयु को बढ़ाने वाली है। हिमालय की चीज़ है ये नाग छत्री। अब आ जाओ आप गंधरायण, ये है गंधरायण, ये भी हिमालय का है, गर्म होता है, वहाँ मसाले में डाल के इसको खाते हैं हिमाचल प्रदेश में।
तो खून को पतला, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बाहर और शरीर को गर्मी प्रदान करती, क्योंकि वो ठंडी जगह है। कफ शरीर में इकट्ठा होने नहीं देती। अगर जब आपके शरीर में कफ इकट्ठा होगा तो ही रोग होंगे। ये जो भी इन्फ्लुएंजा या कोरोना तो वायरस का नाम है, रोग का नाम नहीं है। इन्फ्लुएंजा है वो सीवियर, सर्दी जुखाम, ये सब कफ का रोग है। कफ आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, खून पतला होना चाहिए, शरीर में गर्मी होना चाहिए, तो ये रोग कभी नहीं पकड़ेगा आपको। ये है राजस्थान की चीज़ें। धमासा, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में जवासा और धमासा से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है आयुर्वेद में। खूब उपयोग होता है, राजस्थान के वैद्य लोग उसको खूब उपयोग करते हैं और खूब होता, लाल लाल पुष्प होते हैं, झाड़ी कांटे होते हैं इसमें। धमासा, पीली रुद्रवंती, ये भी हिमालय की, कफ को लंग्स से पूरा बाहर कर देती, फेफड़ों में कफों को रहने नहीं देती। दमा की दवा है ये। आपका पूरा कफ बाहर हो जाएगा तो रोग कहाँ से होगा आपको। दूसरी चीज़ एक है ये सफ़ेद पुनर्नवा, ये स्लिप उड़ गई थी। ये है सफ़ेद पुनर्नवा की जड़। पुनर्नवा इसका नाम ही है। ये जो भी नुकसान हुआ है उसको फिर से नवीन बनाती है, आपके शरीर को नया करने वाली, इसलिए इसका नाम है पुनर्नवा सफ़ेद। और ये है चित्रक लाल, आगे रखा हुआ है। ये है चित्रक लाल की जड़ का पाउडर है ये गर्म होता है, रक्त की चाल को शरीर में बढ़ाता है, रक्त में से कफ को पूरा छान के बाहर कर देता है। इसको कम मात्रा में लिया जाता है। और ये जोड़ों के दर्द पे भी काम करता है, वात रोग पे काम करता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये भी बड़ा रसायन है। इसको भी रसायन बोला जाता है। पारद के विज्ञान में लाल चित्रक की बहुत उपयोग है। इस तरह से ये टोटल 11 चीज़ें हैं मित्रों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर भी मेरा यही है 9165823800। ये 11 चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में लेके आप पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आधा चम्मच सवेरे और आधा चम्मच शाम को, अगर आपको कोई रोग है ही नहीं तो आप केवल आधा चम्मच सवेरे चाय में डाल के पी लीजिए, या गाली चाय बना के इसको पी लीजिए, या वैसे ही खा के गुनगुना पानी पी लीजिए, केवल आधा चम्मच। 15 दिन खाइए, 15 दिन फिर मत खाइए। ये ठंड का समय दिसंबर का आएगा तो फिर रोग फैलने की संभावना रहती है। और जो शीत प्रकृति के रोग हैं, जिनको जरा से में ठंड लगने लगती है, जिनको दमा है, सांस लेने में जिनको तकलीफ़ आती है, जिनको टीबी है, उस तरह के ये लोग अगर इस पाउडर को खाते रहेंगे, जिनको वात रोग है, मतलब शीत प्रकृति के लोग हैं वो, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, तो आधा आधा चम्मच इसको, जिनको है ही वात रोग है, दमा है, सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, नाक बहती रहती है, पीनस रोग है, वो अपना माहवार तक इसको आधा आधा चम्मच खाते रहें सवेरे, तो आगे उनके शरीर की जितना कफ है, लंग्स में हो चाहे शरीर में हो चाहे खून में हो, पूरा कफ बाहर निकल जाएगा और लंग्स उनके क्लियर हो जाएंगे, फेफड़े उनके साफ़ हो जाएंगे और सांस लेने की दिक्कत ठीक हो जाएगी। तो ये रोग आगामी जो आने वाला है इससे उनका बचाव हो जाएगा, फिर ये होगा ही नहीं। शिलाजीत बहुत काम की चीज़ है, इसमें पूरी धातुएं होती हैं मित्रों, 8। और ये ज़मीन का रस, जड़ी बूटी का रस बोला जाता है। ये अपने आप में अद्वितीय चीज़ होती है शिलाजीत, बहुत पुरातन काल से आयुर्वेद में काम में आती रही है। तो ये इस तरह से 11 चीज़ों का आप पाउडर बना लें मित्रों, आधा आधा चम्मच खाएं, बच्चों को भी खिला सकते हैं जिनको सर्दी जुकाम रहती है। तो आपको हमको जो सावधानी बरतना है वो तो बरतना ही बरतना है, उसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। पर अपने शरीर को मजबूत करिए। एलोपैथ से शरीर मजबूत कभी नहीं होता। एलोपैथ तो जब उपयोग होता है जब आप बीमार हो जाएं। बीमारी के पहले कोई उपयोग करने वाली एलोपैथ में दवा नहीं है। पर आयुर्वेद का मतलब ही होता है आयु को बढ़ाने वाली। बीमारी के पहले ही अगर आप आयुर्वेद का प्रयोग करें तो बीमारी होगी ही नहीं। बीमारी की बात की दवा तो आयुर्वेद में है, पर एक आयुर्वेद ही ऐसा एक हमारा पुरातन विज्ञान है भारतीय संस्कृति का, जिसमें शरीर को बलिष्ठ निरोग बनाने की सामर्थ्य है। उसमें इस तरह की समस्त जड़ी बूटियां हैं, अगर हम इनका प्रयोग करते रहेंगे तो हमको बीमारी पकड़ेगी ही नहीं। केवल आयुर्वेद ये कैसा है। बाकी तो फिर जब आप बीमार होंगे तब फिर एलोपैथ का प्रयोग शुरू होता है। और उसके फिर अभी तक कोई कोरोना की दवा संसार में नहीं बनी है। वैक्सीन, जैसा कि न्यूज़ चैनलों पे आ रहा है कि वैक्सीन भी फेल हो गई है,
जिनने वैक्सीन लगा ली, बूस्टर डोज लगा लिया, उनको भी ये नया खतरा सामने आ गया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस तरह का सब मिल जाता है बाज़ार में, आप ले लीजिए। और बस ये ध्यान रखना कि ताज़ा हो, नया हो, इसको लेके बना के अपने घर में रख लें और प्रयोग करेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है, आयुर्वेद में अच्छी सामर्थ्य है, अच्छी ताकत है कि आपको रोग पकड़ेगा नहीं। सावधानी तो अपनी जगह जो है वो तो आपको करना ही है, परंतु कब तक हम दवाई खाते रहेंगे एलोपैथ और कब तक हम अस्पताल में भर्ती होंगे। हमारे आयुर्वेद को आप, हमारा क्या पूरे भारतवर्ष का आयुर्वेद है, इसको आप छोटा न समझें। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप समस्त भाई बंधुओं को भेज दें ताकि वो इस तरह का चूर्ण बना के आगामी जो परेशानी आने वाली है उससे बचाव हो जाए। और एकदम से फिर जब होता है तो भारत सरकार पे भी लोड आ जाता है और फिर इलाज ठीक से होता नहीं। डॉक्टर भी क्या करेंगे, जब हज़ारों की संख्या में लोग आते तो फिर लापरवाही होना स्वाभाविक है। उसके पहले अपना सावधानी बरतें और इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते रहें तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको किसी भी प्रकार का रोग पकड़ नहीं पाएगा और हम इस जो नई महामारी आने वाली उससे हमारा देश बचा रहेगा। क्योंकि जो भी बीमारी आती है इसका नाम युद्ध ज्वर है, पहले भी मैंने आयुर्वेद में बताया है। और युद्ध में सब कुछ नष्ट हो जाता है, आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, शरीर तो हो ही जाता है खराब। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है, इसको बना लें। जो भी अगर 2-4 चीज़ें कम पड़ती हैं कोई बात नहीं, 7-8 चीज़ भी मिल जाए, 5-6 भी चीज़ मिल जाए तो इसको बना के रखिए और प्रयोग करिए ताकि आपका शरीर बलिष्ठ रहे और रोग से लड़ने की सामर्थ्य आपके शरीर में भगवान भोलेनाथ उत्पन्न कर दें, ऐसा मेरा मानना है। देख लीजिए मित्रों, मेरा ये मोबाइल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है 9165823800, यही मेरा मोबाइल नंबर है। हम इस पाउडर का निर्माण हमने शुरू कर दिया है, हमारे घर परिवार में हमको देना है ताकि आगामी जो परेशानियां आने वाली हैं उससे बचाव हो सके। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अकील शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको ये छोटी सी जानकारी दी है। इसको बनाइए, प्रयोग करिए और आगामी जो आने वाली परेशानियां हैं उससे बचिए। ये वैसे भी वात रोग को ठीक करती है, सर्दी जुकाम को ठीक करती है, दिमाग रोग में ये अच्छा प्रयोग करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को गलाती है, शरीर में स्फूर्ति लाती है। इस तरह के आप प्रयोग करेंगे तो हार्ट ब्लॉकेज है, लंग्स आपके नलियाँ ब्लॉकेज है, उसमें भी ये चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है और खून की चाल को बढ़ाता है, खून को पतला करता है। नमस्कार मित्रों।